योगी आदित्यनाथ की सरकार मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन अंततः उसके हाथ जो लगता है वो हाथ मलते रह जाते हैं, कर कुछ नहीं पाते। दरअसल मुस्तफाबाद के बाद जो नाम बदला गया वो क्या, मुस्तफाबाद अब कबीर धाम के नाम से जाना जाएगा। इस पर दोनों शब्द जो है, चाहे वो मुस्तफाबाद हो, वो भी नाम मुस्लिम से जुड़ा हुआ है और कबीर नाम भी मुसलमान से जुड़ा है। इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको बताएंगे और बताएंगे कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने पैतरे चलने में कैसे पूरी तरीके से घिर गई है, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक मेरठ के उन बीजेपी के नेता का, व्यापारी नेता थे, उनका वीडियो भी दिखाएंगे जो पहले कभी नमो नमो करते थे, उनकी आज हालत क्या हो गई थी, कैसे बेचारे रो रहे थे जब बुलडोजर उनके घर पर चला। यानी बुलडोजर का समर्थन करोगे तो भैया बाद में वो आपके घर ही आएगा। दूसरों के खिलाफ आप गड्ढा खोदोगे तो एक दिन उस गड्ढे में आप भी गिरोगे, ये साफ है। तो ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो नैरेटिव दूसरों के प्रति करते थे, सोनू निगम जैसे एक्टर जो कभी अजान को लेकर टिप्पणी करते थे, आज अजान का सम्मान करते हुए नजर आए। कहां से खबर आई ये भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उस खबर की जिसमें योगी आदित्यनाथ माहिर माने जाते हैं या फिर उनकी सरकार माहिर मानी जाती है, वो नाम बदलना। यानी नाम बदलने का जहां जिक्र होगा, काम हो या ना हो, लेकिन नाम बदलने में सबसे माहिर जो पार्टी है या माहिर सरकार है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ये इसलिए नाम बदलते हैं ताकि मुस्लिम नाम ना हो, वो हिंदू में आ जाए, लेकिन एक जगह फंस गए। फंस कहाँ गए? मुस्तफाबाद के नाम पर। देखिए, मुस्तफाबाद का नाम इन्होंने कबीर धाम कर दिया। कबीर धाम कर तो दिया, लेकिन वहाँ दिक्कत क्या पैदा हुई ये हम आपको बताते हैं। दरअसल ये जो मुस्तफाबाद नाम है, ये चुना हुआ जो हज़रत मोहम्मद को कहते हैं, यानी हज़रत मोहम्मद का यह नाम था। इस नाम को बदला गया और कबीर धाम किया गया ताकि इस पे एक नई चीज़ें प्रस्तुत की जा सके कि देखो जो मुस्लिम नाम थे, जो मुस्लिम जगह के नाम थे, उनको हिंदू नामों में बदला जा रहा है। यही काम किया गया है, चाहे वो इलाहाबाद को प्रयागराज करना हो, चाहे वो फैज़ाबाद को अयोध्या करना हो, तमाम तरीके की चीज़ें ये होती चली आई हैं। फिर अब इस पर जब बात करते हैं, कबीर शब्द जो इन्होंने इस्तेमाल किया, कबीर का दरअसल अर्थ जो है वो महान, शक्तिशाली और श्रेष्ठ माना गया है। ये भी एक अरबी शब्द है जिसको हुकुम कहते हैं। अल्लाह के 99 नामों में से एक है, यानी ये भी मुस्लिम नाम है। आप समझिए कि मुस्तफाबाद नाम से चेंज कबीर धाम किया, लेकिन ये भी मुसलमान का ही नाम है। अब अंदाज़ा लगाइए आप, ये जो करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही थी कि मुसलमानों के नाम से हटाकर हिंदुओं का नाम रखा जाए, उसको अलग एक नैरेटिव का नाम दे दिया जाए, वो साफ तौर पर निकल कर सामने आ गया कि ये नाम भी हुजूर, मालिक, हुकुम, गलती हो गई साहब। यानी इनसे गलती हो गई। शायद सही तरीके से जो कमेटी में बैठे लोग रहे होंगे, उन्होंने सही तरीके से गाइड नहीं किया होगा, सही तरीके से पता नहीं हुआ होगा, यही इसीलिए इस नाम को रखा गया। जो कबीर शब्द है वो भी जो है अरबी शब्द है और जिसका मतलब हुक्म होता है। यानी कि ये जो है कहा जाता है कि जो अल्लाह का नाम है उनमें 99 नामों में से एक माना जाता है। तो ये बड़ी त्रुटि हो गई, इसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार घिर गई। यानी बार बार आप कोशिश करेंगे तो उसका नतीजा भी आपको भुगतना तो पड़ेगा ही। वही भुगतान यहाँ पर करना पड़ा। करना कुछ और चाह रहे थे, हो कुछ और गया, और वो भी इनके नैरेटिव के अनुसार ना हुआ जो ये करना चाह रहे थे, जो प्रदर्शित करना चाह रहे थे। अगली खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो और महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से वो खबर है। मेरठ के एक व्यापारी भाजपा नेता को आपने रोते हुए देखा होगा। हमने ही आपको वो तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से जब उनके यहाँ बुलडोजर चला, उन्होंने कहा राजनीति छोड़ देनी चाहिए, मैं राजनीति कर रहा हूँ, मेरे लोगों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उनका एक पुराना वीडियो आया है, वो नया वीडियो आपने देखा है। पहले मैं उनका एक पुराना वीडियो आपको दिखाता हूँ, वो देखिए, फिर उसके बाद मैं नया वाला वीडियो भी दिखाऊंगा। पहले वो क्या कर रहे थे उनका देखिए, ये 30 सेकेंड का एक वीडियो देखिए जरा। तो नरेंद्र मोदी नमो 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 नमो। और अब नमो को प्रधानमंत्री बनाना। सुन रहे हैं आप, ये वीडियो देख रहे हैं आप? नमो नमो नमो, एक सांस पे नरेंद्र मोदी का नाम नमो नमो करते हुए कितनी बार बोला गया। अंधभक्ति की पराकाष्ठा थी ये कि नमो 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 एक सांस में इतनी बार बोल रहे थे। ये वही व्यापारी नेता हैं जो 2014 में नमो 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 बोल रहे थे। आज ये खुद रो रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता क्यों हो गया हूँ साहब,
क्यों भारतीय जनता पार्टी मैंने छोड़ी नहीं। आप जरा इनका नया वाला वीडियो देख लीजिए, रोते बिलखते हुए नेताजी। हमने पहले भी आपको दिखाया था, एक बार फिर से आपको दिखाते, वीडियो जरा देखिए। परंतु मेरा अदालत से निवेदन है, ऐसा क्यों किया? इन हल्के वालों से मेरा क्यों इन बच्चों के से खिलवाड़ की? क्या जरूरत थी इन बच्चों के किस भविष्य से खिलवाड़ करने की? आज क्या होगा इन बच्चों का, इन दुकानदारों का? ये आज बेचारे सड़क पे आ गए। 35 साल जिन्होंने दुकान खोली, अपने लिए अपने बच्चों का भविष्य संवारने का काम किया, सड़क पे आ गए। हम जाके मदद नहीं कर पा रहे। हमारी जिंदगी क्या, काहे की हमारी राजनीति करते हैं? काहे के लिए हम राजनीति करते हैं? हम अपने साथी के साथ नहीं खड़े हो सकते, अपने साथियों की मदद नहीं कर सकते। ऐसी राजनीति से मैं सोचता हूं मुझे ऐसी राजनीति छोड़ देनी चाहिए। बाप रे बाप, ऐसी राजनीति छोड़ देनी चाहिए। क्यों ऐसी राजनीति कर रहे थे महोदय? क्यों आप एक सांस में नमो 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 इतनी बार बोल रहे थे कि उतनी बार तो मैं भी नहीं बोल सकता हूं। मतलब अंधभक्ति की पराकाष्ठा कर रहे थे, अंधभक्ति में इतने विलीन हो गए रहते कि साहब को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नमो यानी भगवान से नाम जोड़ा जा रहा था। ये कितनी बड़ी अंधभक्ति हो सकती है, आप समझ सकते हैं। लेकिन आज हालत क्या है, आज हालात किस तरीके के बन गए हैं? रोना पड़ रहा है, बिलखना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि मैंने राजनीति क्यों की, मैं ऐसी राजनीति क्यों कर रहा हूँ। साहब ये हाल है। अब देखिए इसमें लोग चुटकियाँ भी ले रहे हैं, लोग तरह तरह के लिख भी रहे हैं। इस दोनों वीडियो को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा जा रहा है, सादा अफरीन लिख रही हैं कि यूपी मेरठ, ये भाजपा नेता विनीत अग्रवाल जी हैं। विनीत अग्रवाल शारदा इनका बड़ा नाम है। ये वही आदमी है जिसने 2019 में एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि एक सांस में नमो नमो का जाप किया था। अब स्थानीय प्रशासन ने मेरठ में केंद्रीय बाजार को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद विनीत अग्रवाल फूट फूट कर रोने लगे। अब बताइए ज़रा, ये इनकी स्थिति है, ये इनका वो है। अब अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हाँ, इन्होंने लिखा पीयूष राय ने कि रिमेंबर विनीत अग्रवाल शारदा, यूपी बीजेपी लीडर फ्रॉम मेरठ। ये नमो नमो कर रहे थे, नमो नमो ड्यूरिंग ए पब्लिक गैदरिंग इन 2019, यानी 2019 के लोकसभा इलेक्शन के दरमियान नमो नमो कर रहे थे। 6 ईयर्स लेटर, मतलब 6 साल पहले ये कह रहे थे। ही इज नाउ सीन क्राइंग आफ्टर द लोकल एडमिन डिमोलाइज सेंट्रल मार्केट इन मेरठ। यानी मेरठ की जब सेंट्रल मार्केट पर ये चला बुलडोजर, तो ये इनकी हालत ये हो गई है। उमाशंकर जी इस पर चुटकी लेते हुए लिखते हैं कि समय बलवान होता है, इंसान नहीं। समय की बात है कि किस तरीके से वो रिएक्ट करे, तो आज उनकी बेचारे की हालत कैसी हो गई है। वैसे खैर अगली खबर बढ़ते हैं। अगली खबर सोनू निगम से लेटर। सोनू निगम का आपने वो बयान ज़रूर सुना होगा कि अजान से उनको दिक्कत होती है। सुबह सुबह बयान उन्होंने दिया था। आज जब अजान हो रही है तो अजान का सम्मान करते हुए सोनू निगम नज़र आ रहे हैं। यानी सोनू निगम को भी लगने लगा है कि हाँ, सभी धर्मों का सम्मान हमें करना चाहिए, इस तरह बेवजह टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो ज़रा देखिए आप, सोनू निगम का ये वीडियो है। अजान शुरू होती तुरंत बंद हो जाता है इनका कार्यक्रम, सुनिए। अच्छा, तो फिर आप मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए, या अजान होने वाली, 2 मिनट टाइम। एक बार स्टार्ट करेंगे आराम से, फिर रुकेंगे नहीं, है ना? सुन रहे हैं आप? जो है ये वही सोनू निगम है जो अजान से इनके कानों में दिक्कत होती थी। इन्होंने बाकायदे सोशल मीडिया से और हर जगह लिखकर बताया था कि अजान से इनको सुबह प्रॉब्लम हो जाती, जल्दी उठना पड़ जाता है। अब वही अजान का सम्मान करते हुए कहते हैं 2 मिनट रुक जाते हैं, अजान हो जाती है, उसके बाद हम अपना स्टार्टअप करते हैं। दरअसल ये कार्यक्रम जो है जम्मू कश्मीर में कॉन्सर्ट था, दुबई शिफ्ट हुआ और अजान का टाइम 2 मिनट शांत रहने के लिए बोल रहा है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रोफेसर इलाहाबादी नाम के एक्सपर्ट यूज़र हैं जो ये लिख रहे हैं कि देखिए पहले ये क्या कहते थे, आज क्या कह रहे हैं। आज इनकी भाषा में तब्दीली आ गई है, भाषा में परिवर्तन हो रहा है। दरअसल कुछ चीज़ें और भी हैं कि जिस तरीके की नस्लीय हमले की घटना ब्रिटेन से निकल कर आई है, जिस तरीके से भारत में भी होता है कि मुसलमान वापस जाओ, देश छोड़ दो, तमाम तरीके की ऐसी बातें होती हैं, वैसा अब ब्रिटेन से खबर निकलकर सामने है। ब्रिटेन में नस्लीय हमले के बाद भारतीय मूल की 20 साल की युवती से दुष्कर्म हुआ था। इसमें इंडिया वापस जाओ के नारे लगे। ये कितनी बड़ी बात है। जब आप इस देश में रहकर दूसरे लोगों को वापस जाओ के नारे लगाएंगे, इस तरीके की बातें करेंगे, तो वैसे ही नैरेटिव दूसरी तरह से फैलेंगे। इससे देश का कितना नुकसान होता है, ये समझने वाली बात है। ये खबर अपने आप में बताने के लिए कि बताइए ब्रिटेन में कहा जा रहा है इंडिया वापस जाओ। ब्रिटेन से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई थी। उत्तरी इंग्लैंड में भारतीय मूल की एक 20 साल की लड़की से रेप किया। रेप का आरोपी एक श्वेत है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज जारी कर संदिग्ध की तलाश कर रही है। पुलिस इसे नस्लीय हमला मान रही है। दरअसल उसने पीड़िता पर भारत वापस लौटने को लेकर टिप्पणी करते हुए हमला कर दिया था। सिख फेडरेशन यूके ने इस घटना पर चिंता जताई और दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। ये इस तरीके की घटनाएं क्यों निकलकर सामने आ रही है, ये भी आप जान सकते हैं। वैसे ईरान से एक और खबर निकलकर सामने आई है।
गुजरातियों के लिए वो खबर है कि ईरान में 4 गुजरातियों का अपहरण हुआ है, न्यूड करके पीटा गया है। गुजरात नाम से मोदी जी का गृह राज्य आ जाता है और वहाँ की ये घटना है। 2 आरोपियों ने टॉर्चर वीडियो बनाकर 2 करोड़ की फिरौती मांगी। अवैध रूप से ऑस्ट्रेलिया जा रहे एक दंपति समेत 4 लोगों का अपहरण हुआ। मोदी जी क्या इस पर बोलेंगे? मोदी जी क्या इस पर वक्तव्य देंगे? मोदी जी क्या इस पर सामने आएंगे, ये बात करेंगे? ये भी अपने आप बड़ा सवाल है कि आएंगे नहीं आएंगे। वैसे जो चीज़ें देश में हो रही हैं वो किस दिशा की ओर जा रही हैं, ये समझना बहुत ही दिलचस्प हो गया है। वही गुजरात से एक और खबर निकलकर सामने आई कि गुजरात में वहाँ से जो ट्रेन से लौटे यात्री आ रहे थे, उन्होंने कहा कि हिंदी बोलने पर भगा देते हैं गुजराती। जिस गुजरात मॉडल से 2014 में सरकार बनाई गई, केंद्र की सत्ता पर कब्जा किया गया, वहीं से इस तरीके की घटनाएं कि अगर गुजरात में हिंदी बोला जाता है तो वहाँ से भगा दिया जाता है। पहले ये विवाद महाराष्ट्र में हुआ था, अब ये गुजरात में भी होता नजर आ रहा। आप बताइए ज़रा, बिहार की जनता जब वोट देने जाए तो 2018 में हिंदी भाषियों के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना का ये पेपर कटिंग ज़रूर पढ़ते हुए जाए। जय जय श्री राम, इस तरीके से लोग लिख रहे हैं कि ये जो कटिंग है वो ज़रूर पढ़ते जाएं, किस तरीके से वहाँ हिंदी बोलने पर गुजरातियों का है कि गुजराती बोलो, नहीं हिंदी बोलोगे तो यहाँ से भगा दिए जाओगे। ये तमाम ऐसी घटनाएं निकल कर सामने आई थी। अभी महाराष्ट्र में आपने देखा था किस तरह से मराठी बोलने को लेकर विवाद हुआ था। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में अमित शाह की रैली में क्या हो रहा है। एक वीडियो सामने आया, जरा वीडियो पहले आप देख लीजिए, फिर बात करते हैं। तेजस्वी यादव भाजपा के रैली में है जी। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। कहाँ चल रहा है? कुछ ना, सब चल रहा है आरजेडी के। मोदी का लहर है। लहर कहाँ है? खाली वो कहर है। लहर देख रहे हो कितना भीड़ जुटा है। कुछ ना है, सब आरजेडी 99% आरजेडी है। क्या बात कर, सब आरजेडी फैन है। सब आरजेडी, ओनली फॉर आरजेडी। हाँ, मोदी का लहर है, मोदी की रैली है, अमित शाह की हवा आएगा उड़िया जाएगा, हवा आएगा उड़िया जाएगा। सुन रहे हैं आप? यानी रैली किसकी चल रही है? रैली चल रही है बीजेपी की, अमित शाह की, लेकिन वहाँ पर आरजेडी के लोग आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आरजेडी को वोट देंगे, हम तो रैली में बस ऐसे आ गए। तो भीड़ जो दिखाई जा रही है वो असली भीड़ नहीं। अमित शाह की रैली में क्या हो रहा है? क्या यहाँ मोदी की लहर है? लोग कह रहे हैं लहर नहीं, उनका बिहार पर कहर है। यहाँ 99% आरजेडी के वोटर ये सुनकर तो बीजेपी वालों को शायद अब नींद नहीं आएगी। यानी बीजेपी की हालत बिहार में बिल्कुल ख़राब बताई जा रही है। किस तरीके से वहाँ जो है पैठ बनाने की कोशिश ज़रूर हो रही है, लेकिन यहाँ स्थितियाँ वैसी बनती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। सिद्धार्थनगर से भी खबर निकलकर सामने आई है, मैं बता देता हूँ आपको। आप देखिए अपनी स्क्रीन पर किस तरीके से वहाँ हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी और पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह खुद एक मस्जिद निर्माण स्थल पर पहुंचे और स्थानीय प्रशासन से निर्माण रुकवाने का दबाव बनाने लगे। जरा ये वीडियो देखिए। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि यहाँ पर बनने ना दिया जाए। और ये वही प्रदेश प्रभारी भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह है जो खुलेआम दो पर कम से कम 10 मुस्लिम लड़की लाओ, इस तरीके का बयान दे रहे थे। ये वही हैं जो मस्जिद को रुकवाने का काम करे थे, वहाँ मस्जिद निर्माण हो रहा था। तो ये देश में ये दोहरा चरित्र क्यों अपनाया जा रहा है, क्यों इस नैरेटिव के साथ देखा जा रहा है, ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं। और मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश ज़रूर की जाती है, नाम बदलने को लेकर, चाहे जैसे हो। लेकिन अंततः जो तस्वीरें निकल कर सामने आती है वो बताती हैं कि अभी भी हिंदू मुस्लिम एकता जिंदा है। और कुछ तस्वीरें ये भी बताती हैं कि करना आप कुछ भी चाहो, होगा वही जो ऊपर वाला चाहेगा। नमस्कार।